एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए इक्वल टू हाफ, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इक्वल टू पी। फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेकंड इंडिपेंडेंट। वी नो अबाउट इट इफ ए एंड बी आर, पहला कंडीशन ले रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी पाई है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी इस कंडीशन में जीरो होता है। इसमें हम लोग पी ए यूनियन बी सीधे इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ले लेते हैं। पी ए यूनियन बी 3/5 है और पी ए हाफ प्लस पी बी। तो आसानी से पी बी वी कैन कैलकुलेट पी बी इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, इट विल बी 6 माइनस 5/10, 1/10। अब सेकेंड कंडीशन, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। In the case of independent, P A intersection B equal to P A into P B. Value of P A is here half and P B is P. It will be P by 2. It becomes P by 2. Now, if you will be use the formula P A union B, it will be P A plus P B and minus P A intersection B. अब write the value of P A union B, it is 3/5, P A is half plus P B is P minus P A intersection B, it will be P by 2. It will be calculate, it's very easy to calculate. 3/5, P minus P by 2 will be P by 2 or P by 2. Equal to 3/5 minus 1/2, 1/2 इधर आ जाएंगे। तो P LCM will be 10, 5 to जा 10, 6 minus 5 becomes 1/10. Value of P will be therefore P equal to ये 2 इधर ऊपर चल जाएगा 2/10, it becomes 1/5। इस केस में P का वैल्यू 1/5 और जब एक्सक्लूसिव होगा तो उस केस में P का वैल्यू 1/10। यही दोनों आंसर हो जाएगा। नंबर 8, लेट A and B be independent events with PA equal to 0.3 and PB equal to 0.4. Find PA union B, PA intersection B, PA union B, PA by B and PB by A। तो ये सभी डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है, बहुत ही इजी। पी ए इंटरसेक्शन बी वी नो, पी ए इंटू पी बी 0.3 इंटू 0.4 0.12। पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू तीनों का मालूम है, रख देंगे 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12। ए इजिली 0.58 हो गया। पी ए बाई बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी 0.12 बाई 0.4 0.3 हो गया। और पी बी बाई ए, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए 0.12 बाई 0.3 0.4। तो ये बहुत ही आसान है और डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 1/4, पी बी इक्वल टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8, फाइंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तो वी नो दैट इफ नॉट ए एंड नॉट बी मीन्स ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। और ये भी फॉर्मूला आ गया, वी हैव प्रूव्ड पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और वी कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी। यहाँ पर पी ए यूनियन बी, सिंस पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, value of P A union P A is given 1/4, 1/2 or minus 1/8. LCM will be 8, 2 plus 4 minus 1। तो ये 4 to 6 5/8 union भी आ गया। Visually we can find therefore P A naught intersection B naught, therefore P A naught intersection B naught equal to 1 minus P A union B. A union B is 5/8, LCM 8, 8 minus 5 यानी कि 3/8। यही आंसर है।
Question number 10. Event A and B are such that PA equal to half, PB equal to 7 by 12 and P not A or not B equal to 1 by 4. State whether A and B are independent. बहुत ही आसान है. P हम जानते हैं P A not union B not equal to 1 minus P A into secant B. P A not union or not B is given 1 by 4. Right here 1 by 4 equal to 1 minus P A intersection B. P A intersection B we can find, it will be, therefore P A intersection B will be 1 minus 1 by 4, यानी कि 4 minus 1 यानी कि 3 by 4 हो गया. तो ये P A intersection B आ गया 3 by 4. अब हमें फाइंड आउट करना है कि यह इंडिपेंडेंट है कि नहीं. तो वी नो द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंटली P इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB. तो PA इज PA इंटू PB फाइंड आउट करिए. इट्स 1 by 2 इंटू 7 by 12. तो ये हो गया आपका 7 by 24. तो ये 3 by 4 के बराबर नहीं है, यानी कि देयरफॉर PA इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू PA इंटू PB. तो हम क्या कहेंगे, हेंस A and B are not independent, not independent. ये इंडिपेंडेंट नहीं है. Given two independent events A and B such that PA equal to 0.3 and PB equal to 0.6. Find P A and B. P A and not B, P A or B, P neither A nor B. यानी P A and B, P A intersection B ये हम जानते हैं. अब P A intersection B क्या होता है, P A into P B. P A दिया हुआ है 0.3 and P B 0.6, मल्टीप्लाई करेंगे 0.1. फिर P A and not B, यानी कि P A intersection B not ये इक्वल टू होता है P A माइनस P A इंटरसेक्शन B. तो P A इज 0.3, 0.3 आप लिख सकते हो. P A इंटरसेक्शन B 0.18. तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा. 10 में 60 कर दो. अब अगेन P A और B ये भी हम जानते हैं कि A यूनियन B इक्वल टू P A प्लस P माइनस P A इंटरसेक्शन B होता है. अब वैल्यू ऑफ P A इज 0.3, PB 0.6 and PA intersection B 0.18, यानी कि 0.9 और माइनस 0.18 is 2 and 7, 0.72 हो जाएगा 8. अब PA इंटरसेक्शन करें ना, नाइदर A नॉर B. तो नाइदर ए नॉट यानी कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन पी नॉट, ये पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट होता है. तो ये पी ए नॉट के अंदर कितना है, 1 माइनस पी ए एंड पी बी नॉट के अंदर कितना है, 1 माइनस पी बी. तो 1 माइनस पी ए 0.3 और 1 माइनस पी बी 0.06, 0.6. ये हो जाएगा आपका 0.7, ये 0.4, 7 जब 0.28. यही आंसर हो गया सबका. क्वेश्चन नंबर 12. A die is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. तो एक डाई टॉस हो रहा है. क्वेश्चन को समझेंगे हम. एक डाई क्या हो रहा है, टॉस हो रहा है. कितना बार, थ्राइस, 3 टाइम्स. तो ये जो 3 टाइम्स टॉस हो रहा है उसमें एटलीस्ट 1 ऑड नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब इसमें लॉजिक को थोड़ा सा समझेंगे. मान लीजिए कि अगर हम एक डाई टॉस करते हैं तो सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होगा,
यानी कि NH6 हो गया। अगर हम लेते हैं ई विद द इवेंट्स ऑफ ऑड नंबर, तो ये 1 3 5 और Na इक्वल टू 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इस केस में 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग अगर मान लीजिए कि Pe0 यानी कि इवेंट नंबर का प्रोबेबिलिटी लेते हैं, Pe0, तो ये 1 - 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा उल्टा करके सोचेंगे कि जो 3 बार टॉस हो रहा है और उसमें तीनों बार में क्या आ जाए, इवेंट नंबर ही आ जाए, तो उस प्रोबेबिलिटी को अगर हम 1 में से घटा देते हैं, मान लीजिए कि ये हमें निकालना क्या है कि एटलीस्ट 1 टाइम्स, ध्यान से समझना है, एटलीस्ट 1 ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी, और ये Pe0 1/2 है, तो ये Pe0 यानी कि अभी मैं निकाल रहा हूँ E0 इंटरसेक्शन E0 इंटरसेक्शन E0, तो Pe0 यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 आ गया। Pe0 का मतलब है कि इसमें ऑड नंबर किसी में नहीं है, ये इवेंट नंबर की प्रोबेबिलिटी है। तो एटलीस्ट अगर प्रोबेबिलिटी ये हो जाए कि P एटलीस्ट 1 गेटिंग एंड 1 ऑड नंबर, एटलीस्ट गेटिंग एंड ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा 1 - 1/8 यानी कि 7/8, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी 1/8 है, कौन सी कहेंगे, ये इवेंट नंबर की, टोटल इवेंट नंबर की प्रोबेबिलिटी है, यानी तीनों टॉस में इवेंट नंबर है, तो ये 7/8 हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरह से समझेंगे, देखिए थ्राइस अगर हम फेंक रहे हैं ऑन द होल, तो ऑन द होल अगर हम आउटकम लेंगे, NS इक्वल टू क्या होगा, 6 × 6 × 6 होगा। अब चलिए हम लोग एटलीस्ट 1 ऑड नंबर के प्रोबेबिलिटी हम नहीं लेकर के एटलीस्ट टोटल इवेंट नंबर की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं इस केस में, ध्यान से समझेंगे हम इस केस में, ये E इज द इवेंट ऑफ टोटल इवेंट नंबर, तो टोटल इवेंट नंबर अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा, 2 2 2 2 2 4 2 2 2 ऐसे। एक्चुअल में ये होता क्या है, E अगर एनी हम निकालेंगे तो क्या होगा, परमुटेशन हम देखें ना, 2 कितना बार आएगा, 2 3 टाइम्स आएगा, फिर 4 मान लीजिए यहाँ 2 3 टाइम्स आया, 4 भी 3 टाइम्स आएगा, और 6 भी 3 टाइम्स, ऐसे अलग अलग हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालिए 2 का। ये किस पर जा रहा है, परमुटेशन पर, कि अगर हम 2 को अरेंज करेंगे, अब हमारे पास इवेंट नंबर कितना बच रहा है इस केस में, 2 4 6, ये 3 इवेंट नंबर बचे, और इन तीनों को हमें 3 प्लेस पर अरेंज करना है, थोड़ा सा परमुटेशन में चले जाएंगे, तो 2 कैन बी 2 4 6, प्लेस क्या है, तो 3 प्लेस है, 1 2 3, और रिपीटिशन अलाउड है, इसमें क्या है, रिपीटिशन अलाउड है, तो 2 को हम इसमें 3 तरीका से भर सकते हैं तीनों में, फिर 4 लेंगे तो भी ये तीनों में, 6 लेंगे तो ये तीनों में 3 वे से भर सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएगा 3 × 3 × 3, यानी कि 3 3 9 3 27 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो 27 है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें इवेंट निकालेंगे तो ये टोटल किसका आ रहा है, इवेंट नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो 27/6 इंटू 216 हो जाएगा। अब Pe0 करेंगे यानी कि ये एटलीस्ट 1 इवेंट नंबर आ जाएगा,
टोटल अगर हम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट 1 ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये 1 माइनस ये PE यानी कि 27/216 अगर कर लेते हैं 216 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 16 में 7 गया 9, ये 10 में से 2 गया 8, 189 260। ये कैंसिल करें 3 से तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 7 जा और 3 2 जा, फिर 9 से अगर करेंगे तो 9 7 जा 9 8 यानी कि 7/8। तो एटलीस्ट 1 ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 7/8 आ गई। तो इस तरह से अगर ध्यान से इसके लॉजिक को समझेंगे तो ये दोनों तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black balls and 8 red balls. Find the probability of both balls are red. First ball is black and second is red. One of them is black and another is red. ऐसे 3 हमें probability निकालना है। तो एक बॉक्स में कितना 10 ब्लैक बॉल्स और 8 रेड बॉल्स विथ रिप्लेसमेंट यानी कि 1/1 एक निकाला गया और फिर उसको अंदर रख करके फिर दूसरा बॉल निकाला गया, ऐसा किया जाए। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि निकाले और फिर उसको रख करके फिर दूसरा निकाले, ऐसे। तो इस कंडीशन में जो आपका सिंपल स्पेस रहेगा वो घटेगा नहीं, या इवेंट्स का भी काउंटिंग नहीं घटेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि विद द इवेंट्स ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, तो रेड बॉल यहाँ पर कितना है 8 रेड है और टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, अगर 1 बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं इवेंट ऑफ रेड बॉल का, तो 8/18 हो जाएगा। 8/18 8 रेड बॉल है, टोटल सैंपल स्पेस 18। और एफ को मान लिया है ड्रॉइंग है ब्लैक बॉल, तो NF क्या हो जाएगा? NF अगर हम निकालेंगे तो ब्लैक 10 है, 10 माइनस 10/18। इसमें P नॉट जो होगा, P नॉट और PF नॉट भी निकाल लेते हैं। PE नॉट 1 माइनस 8/18 ये कितना हो जाएगा 10/18 और PF नॉट हो जाएगा वैसे 1 माइनस 10/18 करते हैं तो ये 8/18। देखिए बोथ बॉल्स P बोथ आर रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड। तो दो ये रेड 8/18 है यानी कि PE इंटू P हो जाएगा। बोथ रेड का मतलब क्या होगा E इंटू सेक्शन E यानी कि PE इंटू PE इंटू सेक्शन हो जाएगा। यहाँ इंडिपेंडेंट के हिसाब से PE कितना है 8/18 है, 8/18 इंटू 8/18। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। 2 9 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 9 जा 4 4 जा 16 9 9 जा 18। तो ये हो गया बोथ रेड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। PE इंटू सेक्शन E, PE इंटू PE। फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड यानी कि PE है, फर्स्ट इज ब्लैक, F है ब्लैक, तो PF I इंटू PE। सिंपल सी बात है। ये F इंटरसेक्शन फर्स्ट इज ब्लैक यानी PE F इंटरसेक्शन E का, तो PF इंटू PE होगा, हम जान रहे हैं। तो PF कितना है 10/18, I इंटू PE हो गया आपका 8/18। फिर 2 5 जा 2 9 जा 2 4 जा
2 नहीं है, तो ये हो गया आपका 20/80, ये 2 नंबर हो गया। अब थर्ड में देखिए कह रहे P वन ऑफ देम इज ब्लैंक, यानी कि एक ब्लैक, एक दो, हम लोग बॉल कितना ड्रॉ कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। तो पहला अगर हम लोग इसका लॉजिक देखेंगे वन ऑफ देम इज ब्लैंक, तो वन ऑफ देम इज ब्लैक यानी कि P एक होगा ब्लैक PF, तो दूसरा क्या होगा रेड होगा PE होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब प्लस पहला अगर रेड होगा PE, तो दूसरा क्या होगा रेड होगा। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो PF इंटू PE प्लस PE इंटू PF हो जाएगा, 2 कॉल। तो अदर इज रेड में वे PF कितना हो गया का 10/80, 8/80 प्लस फिर 8/80 इंटू 10/80, ये 10/18 8/18 कितना हो जाएगा 20/81 इंटू 20 प्लस हो जाएगा प्लस 20/81 प्लस 20/81, ये 40/81, यही आंसर हो जाएगा। 14. Probability of solving a specific problem independently by A and B are half and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that problem is solved, and second, exactly one of them solve the problem. यानी कि दोनों सॉल्व कर सकता है। ये PA यानी सॉल्विंग द प्रोबेबिलिटी बाय A इज हाफ, A के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, तो PA नॉट यानी कि नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1-PA 1/2 हाफ हो जाएगा। PB हो गया B के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हैज बीन गिवन 1/3, PB नॉट विल बी 1-PB यानी कि 2/3। अब हमें क्या निकालना है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, यानी कि PA इंटरसेक्शन B, यानी कि दोनों मिल करके दोनों PA एंड PB, तो PA इंटू PB हो जाएगी इंडिपेंडेंटली, यानी दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो PA इंटू PB, तो PA इज हियर 1/2 एंड PB इज 1/3, it will be 1/6. Very simple. The problem is solved. Second में है that exactly one of them solve the problem. यानी कि अगर PA सॉल्व करेगा तो B नॉट का प्रॉब्लम और PA नॉट इंटरसेक्शन B, यानी कि PA इंटू PB नॉट, एक करेगा कि नहीं करेगा एग्जैक्टली वन, प्लस अगर P नहीं करेगा PA नॉट PB का, ये हम निकाले हैं PA इज 1/2 एंड PB इज 2/3, PA नॉट हाफ है और PB 1/3, तो ये 3 2 6 क्या हो जाएगा 2 + 1 एलसीएम 3/6 यानी कि 1/2, आंसर 1/2 इसका। 15. One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases are event A and B independent? ये पूछ रहा है कि 1 2 3 अलग अलग केसेस दिया है, तो इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और कौन नहीं है। फर्स्ट देखिए करेंगे द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, तो स्पेड 13 होता है जानते हैं, कार्ड में 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होता है, उसमें 13 स्पेड, 13 स्पेड में 2 कलर होता है ना,
तो ये स्पेड कलर होता है, ये स्पेड। और ये कितना संख्या होती है? 13 होता है। ये 13 ऐसा होता है। तो हम जान रहे हैं कि ये 13 स्पेड होता है। तो N इक्वल टू 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा 13/52 यानी 1/4। और दूसरा केस क्या है? द कार्ड इज एन ए की। तो देर आर 4 ए की इन द कार्ड्स टोटल। तो 4 ए की होता है। तो NF क्या हो जाएगा? 4। अब ये PF निकालेंगे तो 4/52, P 13/52, PF 4/52। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब कि 4 एक ही है और 13 स्पेड है। तो एक ही स्पेड कलर का भी होता है। तो दोनों का कॉमन वही हो जाएगा, E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा? 1/52। अब ये देखना है कि P इंटू PF ये आपका इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो P इंटू PF अगर करेंगे तो 1/4 इंटू 1/13 1/52 हो गया। तो E इंटरसेक्शन F इक्वल टू P इंटू PF है। तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि पहला नंबर जो है ये फर्स्ट, ये इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। अब सेकंड में देखेंगे। सेकंड केस है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक एंड E द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो ब्लैक 26 होता है, 13 स्पेड होता है और 13 क्लॉक। तो टोटल ब्लैक कलर 26 और रेड कलर 26। तो टोटल ब्लैक कलर 26 हो गया। अब इसका N 26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 26/52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड तो 52 ही होता है। ये 1/2 हो गया। NF द कार्ड इज अ किंग। तो 4 किंग होता है, जानते हैं। तो NF 4 हो गया। PF 4/52 यानी 1/13 हो गया। अब PE इंटरसेक्शन F, तो ये क्या है? किंग है और ये ब्लैक है। तो जब हम 4 किंग एक जगह करेंगे तो उसमें 2 ब्लैक और 2 रेड होंगे, यानी कि E इंटरसेक्शन F में 2 हो जाएगा। तो PE इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा? 2/52 यानी कि 1/26 हो जाएगा। यहाँ पे P इंटू PF करेंगे तो P इंटू PF करेंगे तो 1/2 इंटू 1/13 तो 1/26 हो गया। तो देख रहे हैं ना, E इंटरसेक्शन F इक्वल टू P इंटू PF हो गया। यानी देयरफॉर P E इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF। बहुत ही आसान है। तो ये भी क्या हो गया? सेकेंड नंबर इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ये जो है आपका इंडिपेंडेंट है। ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों हो गए, इट इज इंडिपेंडेंट। अब तीसरा में देखेंगे। थर्ड में देख रहे हैं, कह रहा है कि ई द कार्ड इज अ किंग और क्वीन, यानी कि 4 किंग 4 क्वीन। तो यानी हो जाएगा 8। एक द कार्ड इज अ क्वीन और जय, 4 क्वीन 4 जय। तो PF हो जाएगा 8। ये एनी हो गया 8। तो PE निकाल लीजिए। P कितना हो जाएगा? P हो जाएगा 8/52 और PF भी हो जाएगा 8/52। अब E इंटरसेक्शन F, तो देख रहे हैं इसमें 4 क्वीन इसमें भी है, 4 क्वीन इसमें भी है, तो 4 हो जाएगा। और ये अगर हम PE इंटरसेक्शन F निकालेंगे तो इट विल बी 4/52। अब इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? P इंटू PF इक्वल टू P इंटरसेक्शन F होना चाहिए। तो P इंटू PF निकालेंगे। ये 8/52 इंटू 8/52 है। तो 14 टू जा 4 टू जा 8, ये 13 हो जाएगा। 4 टू जा 30, तो 4 2 टू जा 4, ये 13 जा कितना होगा? 189 यही होगा।
तो ये जो हुआ 169 होता है 169, ये दोनों बराबर तो है नहीं, PE इंटू सेक्शन A इज नॉट इक्वल टू PE इंटू E, तो ये आपका इंडिपेंडेंट नहीं होगा, यानी कि 3 नंबर ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये फर्स्ट एंड सेकंड इंडिपेंडेंट है, इन थर्ड इंडिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ हॉस्टल 60% in a hostel 60% of the students read Hindi newspaper, 40% English newspaper and 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random. अब इसमें अलग अलग केस है। पहला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो नाइदर, इसमें पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे कि आइदर इंग्लिश और हिंदी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का निकाल करके और 1 माइनस कर लेंगे। जानते हैं कि नाइदर का क्या होता है, तो पहले पी, यहाँ देखिए हिंदी का दिया हुआ है 60%, 6/10, पी 40% दिया है 4/10 हो गया, और एच हिंदी इंटू सेक्शन इंग्लिश क्या हो गया 2/10। एच और ई मान लेते हैं हम लोग कि ये हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाला स्टूडेंट है और ई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाला स्टूडेंट है। तो पी एच यूनियन ई अगर निकालेंगे हम लोग तो पी एच 6/10, पी ई हो गया 4/10, अब पी एच इंटरसेक्शन 2/10। कठिन नहीं है, समझ में एकदम आसान है। पी एच दिया हुआ है 60/100, 60% ही, यानी कि 100% में 100 स्टूडेंट में ही रखा जाता है। 40% दिया है पी एच इंटरसेक्शन ई 20% है 2/10। तो ये 6 4 10 यानी 8/10 करेंगे। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ये 1 माइनस जानते हैं एच हो जाता है, तो 1 माइनस 8/10 यानी कि 10 माइनस 8/10, ये एलसीएम 10 हो गया, तो 2/10 1/5। तो ये नाइदर और नॉर का हम निकाल लिए। दूसरा बी क्या पढ़े, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर E/H के लिए, यानी कि गिवन ये ऑकर्ड है हिंदी, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये जो कंडीशनल यहाँ हो गया, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश का PE/H करते हैं तो क्या हो जाता है, PE इंटरसेक्शन H/PH। बहुत आसान है, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये हिंदी PE/H, E इंटरसेक्शन H बाई PH, तो PE इंटरसेक्शन H कितना है 2/10, 2/10, P हिंदी 6/10, ये हो जाएगा 2/6 1/3। और इफ सीरीज इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी कि गिवन है इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब इसमें हमने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सीरीज हिंदी न्यूज़पेपर, तो हिंदी न्यूज़पेपर का किसके रिस्पेक्ट में, इंग्लिश पढ़ने के रिस्पेक्ट में, PH/E निकालना है। तो PH/E हो जाएगा आपका वही P E इंटरसेक्शन या H इंटरसेक्शन सेम बात आता है बाई PE। PH इंटरसेक्शन ये 2/10 है और PE है इंग्लिश 4/10, ये 2/4 यानी कि 1/2 हो गया। तो ये आंसर हो गया इसका।